इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म को रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने ज़रूरी हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड फर्म क्या होती है, उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपनी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं चेक की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म को रजिस्टर करने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इस इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे आप 25,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपकी कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है। इसी के साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग परसेंटेज को किसी भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 10% और 90% हो सकता है, 30% और 70% हो सकता है, 40% एंड 60% हो सकता है। अब बात करते हैं स्टेप्स की कि एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म को रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है डिजिटल सिग्नेचर का। जितने भी डायरेक्टर्स एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म में इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स सपोज 2 डायरेक्टर के बेसिस पे आप एक रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो दोनों डायरेक्टर्स के लिए डिजिटल सिग्नेचर ज़रूरी होता है। इसके लिए आप किसी भी बिजनेस कंसल्टेंट फर्म को या किसी लीगल डिपार्टमेंट को हायर कर सकते हैं, वो इस तरह की सर्विस आपको इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जितने भी डायरेक्टर्स आपके फर्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करवाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका बिजनेस नेम अप्रूवल, जिसमें जो भी नाम आपने सेलेक्ट किया है उस नेम के लिए आपको अप्रूवल कराना ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस के अंदर आपको 3 नाम प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोवाइड करने होते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट नेम आप देते हैं विकीसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड नेम देते हैं विकीसॉफ्ट बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड नेम देते हैं विकीसॉफ्ट बिजनेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से 3 नेम की प्रायोरिटी आप सेट करते हैं और सिक्वेंशियल वाइज जो भी नेम आपका अवेलेबल होता है प्रायोरिटी बेसिस पे वही आपका अप्रूव्ड हो जाता है। इन तीनों प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 3 से 5 दिन लग जाते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद आप अपना मेन प्रोसेस, जिसे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कहा जाता है, उसे स्टार्ट करा सकते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आपको CIN नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। CIN नंबर का मतलब है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, या फिर इसे कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। CIN नंबर एक 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर होता है जो सभी प्राइवेट लिमिटेड फर्म को प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप अपने एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन वर्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अदर बेनिफिट्स को लेने के लिए इंस्टेंट वे में GST रजिस्ट्रेशन और MSME रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। अगर आपको इन सभी प्रोसेस में से किसी भी प्रोसेस में किसी तरीके की समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डिजिटल सिग्नेचर और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को अप्लाई करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जितने भी डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं रजिस्ट्रेशन में उन सभी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, करंट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट या फिर पासबुक की फ़ोटो। अदर प्रोसीजर के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों डायरेक्टर्स में से किसी के भी होम प्लेस को फर्म का एड्रेस बनाया जा सकता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा। और अगर वो रेंट प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ रेंट एग्रीमेंट की भी ज़रूरत होती है। इस तरह आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।